अब चलो, गुड मॉर्निंग, क्या चाल है आप सबके। देखो, आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट। क्या कहता है? सेम क्वेश्चंस है। इन सिचुएशन को पढ़ करके आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बनाने, यानी दो इक्वेशन फॉर्म कीजिए, सॉल्यूशन फाइंड करना है, यानी एक्स और वाई फाइंड कीजिए जो अभी हम मानेंगे, और कौन सा मेथड यूज करके, सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज करके, जो अभी तक आप पढ़ते आए हो, राइट। देखो क्या कहता है, एक फ्रैक्शन की बात कर रहा है, कुछ एक फ्रैक्शन में है, कुछ कुछ चेंजेस करेगा, फिर वो चीज़ें दी हुई है। तो आपको पता है ना, फ्रैक्शन में एक न्यूमरेटर होता है और एक डिनोमिनेटर होता है, यही होता है ना, जैसे 2/5। तो क्या कहते हो, इसको न्यूमरेटर कहते हो, इसको डिनोमिनेटर कहते हो, ठीक है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, न्यूमरेटर को हमें पता तो नहीं है, तो हम एक को x मान लेंगे, एक को y मान लेंगे। तो चलो पहले लिखा जाए, लेट न्यूमरेटर बी x एंड डिनोमिनेटर बी y। तो देयरफॉर फ्रैक्शन क्या बन जाएगा आपके पास, इज इक्वल टू x बाई वाई, ठीक है। देखो आपसे लास्ट में क्वेश्चन भी वही पूछा है कि फाइंड द फ्रैक्शन, यानी अल्टीमेटली आपको आंसर x बाई वाई के फॉर्म में छोड़ना है, ठीक है। अब चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब फ्रैक्शन बिकम्स 9/11, यानी ये जो x बाई वाई है वो 9/11 बन जाता है। कब? इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। यानी कि देखो, पहला अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम लिखें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि न्यूमरेटर में भी हम 2 जोड़ रहे हैं और डिनोमिनेटर में भी जब हम 2 जोड़ रहे हैं, तो हमारा फ्रैक्शन कुछ क्या बन जा रहा है, 9/11, यही है ना। देखो 2 जोड़ना है किसमें, न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी, तो ये बन जाएगा 9/11। क्लियर है? अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, फिर दूसरा इक्वेशन भी लिख लेंगे। इसको इधर भेज दिया जाए और इसको इधर भेज दिया जाए, ये करते हो ना क्रॉस। 11 × x + 2 = 9 × y + 2। ये कितना हो गया, 11x + 22। ये हो गया 9y + 18। चलो 11x = 9y + 18 - 22। 22 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। x = 9y प्लस माइनस माइनस होता है, यानी ये -4 हो जाएगा, क्योंकि साइन 22 का बड़ा है, सॉरी 22 नंबर बड़ा है, उसका साइन माइनस है। फिर और ये जो 11x था, तो 11 इसका डिवाइड में चला आएगा। ये बन गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। चलिए अब दूसरा इक्वेशन क्या कहता है, एंड फिर क्या कहता है दूसरा इक्वेशन, दोस्तों आगे इक्वेशन पढ़ते हैं। इफ 3 इज एडेड टू 3, देखिए 3 बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, इट बिकम्स 5/6। यानी कि चलो नेक्स्ट स्लाइड ही ले लेते हैं। क्या कह रहा है, एंड ये था न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, इसमें कह रहा है अगर हम 3 ऐड कर रहे हैं ऊपर नीचे, ठीक है, तो ये क्या बन जा रहा है हमारे पास, 5/6, ठीक है। ये देखो बन गया 5/6। इसको भी थोड़ा सॉल्व कर लिया जाए, क्रॉस कर देते हैं। 6 × x + 3 = 5 × y + 3। 6x + 6 × 3 = 18। ये 5y + 5 × 3 = 15। देखो इसको क्या किया जाए, देखो आपके पास यहाँ पर ऐसा थोड़ा सा एक स्टेप और ले लें। 6x = 5y + 15 - 18, 18 इधर आ जाएगा, यानी कि 6x = 5y प्लस माइनस माइनस -3 हो गया। इसको इक्वेशन 2 मान लो थोड़ी देर के लिए, ठीक है। अब क्या करो, क्या करते हैं हम, करना क्या है, देखिए फर्स्ट इक्वेशन जो हमने x माना था उसको सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो वही लिखते हैं। चलिए, पुटिंग 1 इन 2, ठीक है। चलो नेक्स्ट स्लाइड में ले लेते हैं। सेकेंड इक्वेशन क्या है, 6x = 5y - 3। 6x = 5y - 3। x कितना है आपके पास, 9y - 4/11, यही है ना। 9y - 4/11, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हमने x रख लिया, = 5y - 3। 6 9 = 54y, ब्रैकेट के बाहर जब भी कोई नंबर रहता है तो दोनों से मल्टीप्लाई होता है, तो 6 को 9y से भी कर दिया, -6 4 = 24 भी कर दिया, by 11 = 5y - 3।
अब इस 11 को इधर भेज देंगे, डिवाइडेड उधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा। 54y माइनस 24 इज इक्वल टू 11 इंटू 5y माइनस 3। ये देखो क्या हो गया, 54y माइनस 24, ये कितना बन गया, 11 5 ज़ा 55y, ये 11 3 ज़ा 33। चलिए 54y है, इधर 55y को उठा करके इधर ले आते हैं, इधर माइनस 33 है, तो 24 उधर उठ के जाएगा तो प्लस 24 बन जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये देखो 54 में से 55 जाएगा, प्लस माइनस माइनस, यानी ये माइनस वाई हो जाएगा क्योंकि 55 बड़ा है, उसके आगे माइनस साइन है। उसी तरह इसमें माइनस 33 प्लस 24, फिर से प्लस माइनस माइनस, तो 4 में से 13 में से 4 गया तो बच गया 9। साइन तो माइनस का इधर भी हो जाएगा क्योंकि 33 बड़ा है। क्लियर हो रहा है भैया आप लोग को? देखो माइनस माइनस कट गया, देयरफॉर y इक्वल्स टू कितना आ गया, 9। अब एक बार चूंकि ये y आ चुका है 9, इस y को क्या करेंगे हम, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे। चलिए पुट करते हैं। पुटिंग y इक्वल्स टू 9 इन इक्वेशन कौन सा, 1। क्या था 1 में, x इज इक्वल टू 9y माइनस 4 अपॉन में 11, यही तो है। देखो 9y माइनस 4 अपॉन में 11, y कितना आया है, 9। रखा जाए 9 इंटू 9 माइनस 4 अपॉन में 11, 9 9 ज़ा 81 माइनस 4 बाई 11, ये क्या हो गया, x इज इक्वल टू 81 माइनस 4 यानी 77 बाई 11, तो 11 7 77 होता है, देयरफॉर x इज इक्वल टू 7। ठीक है, तो आपको पूछा क्या था क्वेश्चन, फ्रैक्शन पूछा था ना। सो फ्रैक्शन इक्वल्स टू x अपॉन वाई मान के चले थे ना। क्वेश्चन देखो ये था ना कि फाइंड द फ्रैक्शन, राइट। तो फ्रैक्शन x बाय वाई, तो x आपका क्या निकला है 7, y क्या निकला है 9। इस तरह से आपका फ्रैक्शन क्या हो गया 7/9। तो कैसा लगा बच्चों, समझ में आया ये क्वेश्चन? देखो सारे क्वेश्चन आसान है, सिर्फ अलग अलग पैटर्न का है। समझिए, रिपीट कीजिए, अपने आप ही आपको समझ में आती जाएगी। क्वेश्चन थोड़ा बहुत एग्जाम में ट्विस्ट भी हो गया तो आराम से सॉल्व कर पाओगे, बस समझ करके इनको सॉल्व करना। ठीक है, कोई भी डाउट लगे आराम से कमेंट में पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।